गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स जो आपने टॉपिक स्टार्ट किया था हमने डायमेंशन और डायमेंशनल एनालिसिस का, उसमें जो टॉपिक अब हमारा है डायमेंशनल एनालिसिस एंड इट्स एप्लीकेशंस। जो डायमेंशन हमने देखी थी, अब उसकी एप्लीकेशंस आपने यहाँ पर करनी है। और जो डायमेंशन आपने बताई थी वो क्या थी, जो बेस यूनिट्स आपके होते हैं वो कितने टाइम राइज करते हैं आपका इसमें किसी भी गिवन फॉर्मूले के अंदर या फिर किसी भी डायरेक्ट फिजिकल क्वांटिटी के अंदर। ठीक, और जो फिजिकल क्वांटिटीज आपने वहां पर देखी और जो आपके पास में यहाँ पर डायमेंशनल एनालिसिस को के बेस पर आपके पास में जो फिजिकल क्वांटिटी जो होंगी वो होंगे आपके पास में 4 टाइप के। और जो पहला टाइप आपके पास में होगा वो कौन सा रहेगा, डायमेंशनल कांस्टेंट की हम बात करेंगे। किसकी बात की जाएगी, बात की जाएगी यहाँ पर डायमेंशनल कांस्टेंट की। अब जो डायमेंशनल कांस्टेंट आपका होता है ये कौन सा आपके पास में होता है। ठीक, अब आपके पास में ये वो क्वांटिटीज होते हैं जो डायमेंशन भी रखते हैं और साथ में आपके पास में कांस्टेंट भी होती है। साथ में क्या होती है, कांस्टेंट भी आपके पास में ये रहती है। क्लियर है। जैसे आपके पास में वहां पर किसकी बात की जाए, अगर बात की जाए वहां पर वेलोसिटी ऑफ लाइट की, वेलोसिटी ऑफ लाइट की हम बात करते हैं, स्पीड ऑफ लाइट की आप बात करते हो, जो आपके पास में सी होती है, जिसको हम सी इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड आप लेकर चलते हो किसके अंदर, वैक्यूम में आपके पास में ली जाती है। ठीक, तो आपके पास में जो स्पीड होती है लाइट की ये कांस्टेंट आपके पास में है, लेकिन आपके पास में जो स्पीड है ये एक डायमेंशनल क्वांटिटी होती है। स्पीड की डायमेंशन आपके पास में होती है LT-1 से। सिमिलरली आपके पास में क्या हो सकता है, सिमिलरली आपके पास में हो सकता है वहां पर यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। सेकंड क्या रहेगा आपके पास में, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की आप बात कर सकते हो, जो कैपिटल G आपके पास में होता है। ठीक, और इसी वजह से आपके पास में वहां पर गैस कांस्टेंट भी हो सकता है, जो कैपिटल R आपका होता है। तो इस टाइप के जो क्वांटिटीज आपके होते हैं जो कांस्टेंट भी आपके हैं साथ में डायमेंशन भी रखते हैं, आपको उनको किसका नाम दिया जाएगा, डायमेंशनल कांस्टेंट उनको नाम दिया जाएगा। जो सेकेंड टाइप आपके पास में होगा इसी के अंदर वो कौन सा रहेगा, डायमेंशन लेस वेरिएबल की हम बात करेंगे। किसकी बात की जाएगी, डायमेंशन लेस वेरिएबल की यहाँ पर बात की जाएगी। अब डायमेंशन लेस वेरिएबल आपके कौन से होंगे, यहाँ पर वो वेरिएबल फिजिकल क्वांटिटीज आपके होंगे जो डायमेंशन आपके नहीं रखते। और ये आपका इसमें कौन कौन से होंगे, ये आपका इसमें वहां पर जैसे बात की जाए एरिया की, एरिया आपको बताया कि वेरी करता है 1 प्लेस टू दूसरे सेकेंड प्लेस तक, या फिर एक सरफेस का एरिया जो भी आपका इसमें होगा दूसरे सरफेस के एरिया से डिफरेंट आपका बनेगा। ठीक, और सिमिलरली आप बात किसी कर सकते हो एरिया अगर आपका, तो सिमिलरली आपको इसमें होगा वॉल्यूम भी, वॉल्यूम के साथ आप बात कर सकते हो वहां पर डेंसिटी की। ठीक, तो इस वजह से आपको इसमें जो फिजिकल क्वांटिटीज आपके होंगे सबके हैं डायमेंशन लेस वेरिएबल आपके ये रहेंगे। क्लियर है। अब जो सेकंड हमने बात करनी है, यहाँ पर हमने बात करनी है डायमेंशनल वेरिएबल की। डायमेंशनल वेरिएबल आपके उसमें वो फिजिकल क्वांटिटीज होते हैं जो डायमेंशन भी रखते हैं साथ में वेरिएबल भी होते हैं, जैसे हमारा एरिया है, वॉल्यूम है, डेंसिटी है। क्लियर। सिमिलर अब थर्ड की अगर हम बात करें, थर्ड हमारे पास में क्या रहेगा, डायमेंशन लेस कांस्टेंट की हम बात करेंगे। किसकी बात होगी, डायमेंशन लेस कांस्टेंट की हम यहाँ पर बात करेंगे। अब ये डायमेंशन लेस कांस्टेंट आपके पास में कौन सा कांस्टेंट होगा, ये वो कांस्टेंट वैल्यू होगी किसी फिजिकल क्वांटिटी की जो आपके पास में डायमेंशन नहीं रखती। और जो इसके एग्जाम्पल की हम बात करें वहां पर एग्जाम्पल आप वहां पर बता सकते हो, कोई भी प्योर नंबर आपके पास में हो सकता है, कोई भी प्योर नंबर की अगर आप वहां पर बात करते हो, प्योर नंबर का मतलब कि 1 2 3 4 जो भी आपके पास में है यहाँ पर। ठीक, कोई भी आपके पास में वहां पर मैथमेटिकल कॉन्स्टेंट हो सकता है, मैथमेटिकल कॉन्स्टेंट में आपके पास में हो सकता है पाई, या फिर आपके पास में हो सकता है एक्सपोनेंशियल ई। ये सब आपके पास में क्या है, डायमेंशन लेस कांस्टेंट आपके ये रहेंगे। नंबर फोर्थ की अगर हम बात करें, बात की जाएगी डायमेंशन लेस वेरिएबल की। किसकी बात होगी, बात होगी यहाँ पर डायमेंशन लेस वेरिएबल की। अब जो डायमेंशन लेस वेरिएबल आपके पास में होगा ये कौन सा वेरिएबल रहेगा, ये वो वेरिएबल होगा जो डायमेंशन आपका नहीं रखता। और इसमें आपके पास में देखिए डायमेंशन वो वेरिएबल नहीं रखेगा जिसके आपके पास में डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर में सेम क्वांटिटी का रेशो होगा। ठीक, तो इसमें आपके पास में क्या रहेगी, इसमें आपके पास में एंगल की हम बात कर सकते हैं। ठीक, एंगल से अगर आप वहां पर स्ट्रेन की बात कर सकते हो। सिमिलरली आप वहां पर स्पेसिफिक ग्रेविटी की भी बात कर सकते हो।
ये सब आपके पास में क्या रहेंगे, ये सब आपके पास में रहेंगे वहां पर डायमेंशन लेस वेरिएबल आपके पास में ये होंगे। अब जो डायमेंशनल एनालिसिस एंड एप्लीकेशंस की बात हमने की थी, अब जो एप्लीकेशंस आपके पास में होगी तो वहां पर एप्लीकेशंस क्या क्या होंगे या फिर यूज क्या होंगे डायमेंशनल एनालिसिस के। जो पे आपने बात करनी है किसकी, हमने यहाँ पर बात करनी है यूजेस ऑफ डायमेंशंस की या फिर डायमेंशनल एनालिसिस की हमने यहाँ पर यूज बात करनी है। ठीक, अब जो डायमेंशनल इक्वेशंस आपके हैं या फिर डायमेंशनल क्वांटिटी जो आपके पास में है, इनके यूजेज आपके पास में क्या क्या होंगे ये हमने देखना है। जो पहला यूज हम देखेंगे यहाँ पर वो कौन सा रहेगा, कन्वर्जन की हम बात करेंगे। किसकी बात होगी, बात हम करेंगे कन्वर्जन की। अब कन्वर्जन किसका 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 किसमें, कन्वर्जन आपके पास में होगा कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट्स इनटू अनदर। क्लियर, अगर आप कोई भी गिवन सिस्टम आपके पास में है तो एक से आप दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे आप बात करते हो SI सिस्टम की, SI से आप CGS में कन्वर्ट कर सकते हो या फिर CGS से आप SI में भी कन्वर्ट कर सकते हो। जो दूसरा यूज हमारा होगा ये क्या रहेगा, दूसरा यूज आपके पास में होगा चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ द फॉर्मूला, चेकिंग द करेक्टनेस of various फॉर्मूले। क्लियर, अब जो थर्ड की हम बात करेंगे, अब जो सेकंड आपका में चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ वेरियस फॉर्मूलाज, मतलब आपका में जितने भी गिवन फॉर्मूलाज आप उनको चेकआउट कर सकते हो क्या डायमेंशनली आपका फॉर्मूला करेक्ट है या फिर इनकरेक्ट है। अगर वो डायमेंशनली इनकरेक्ट होगा तो किसी भी कंडीशन में फॉर्मूला आपका करेक्ट नहीं हो सकता है। अब जो थर्ड की हम बात करेंगे वो क्या रहेगा आपके पास में, जो फॉर्मूला आपका है उसको डेरिवेशन भी आप कर सकते हो। किसकी बात की जाएगी, आप बात करेंगे वहां पर डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूले। क्लियर, तो ये होंगे हमारे पास में क्या, ये तीन होंगी डायमेंशनल एनालिसिस की एप्लीकेशंस। ये तीन क्या होंगी, डायमेंशनल एनालिसिस की एप्लीकेशंस। तो इसमें आपने पहला आप कर सकते हो क्या, पहला आप वहां पर एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हो, दूसरा आप वहां पर चेक कर सकते हो कि आपके पास में क्या रहेगा, और तीसरा आप वहां पर डेरिवेशन कर सकते हो किसी भी गिवन फॉर्मूला का किसी भी अंडर कंडीशंस के अंदर जो भी आपको गिवन है उसमें आप उसको वहां पर चेकआउट कर सकते हो। तो ये क्या आपके पास में यहाँ पर क्या एप्लीकेशंस, ये आपने 1 बाय 1 यहाँ पर देखने हैं। अब देखिए जो एप्लीकेशंस आपने यहाँ पर बात की डेरिवेशन को चेकआउट करने की या फिर कन्वर्जन की, क्लियर है। तो उसमें अगर मैं देखूं बात वहां पर किसकी की जाए, अब जो हमने करना है पहला पार्ट हमारा क्या था एप्लीकेशन का या यूज का, कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट्स इनटू अनदर। क्लियर, अब जो ये आपके पास में कन्वर्जन होगा ये किस फैक्ट पर बेस होगा, ये इस फैक्ट पर बेस करता है कि आपके पास में जो भी सिस्टम ऑफ यूनिट्स आपके पास में है जो मर्जी वो हो आपके पास में फिजिकल क्वांटिटी आपके पास में क्या रहेगी, वो रिमेन रहेगी, सेम रहेगी, या फिर वो आपके पास में फिजिकल क्वांटिटी वही की वही बनी रहेगी जो थी ऑलरेडी आपके पास में। क्लियर, अब आपके पास में अगर मैंने कोई फिजिकल क्वांटिटी ली है उसको मैं क्या उसे दिखाऊं, तो मैंने इसको बताया था दो का ही कॉम्बिनेशन होगी, एक आपके पास में होगा इसका मैग्नीट्यूड और एक इसका ये होगा यूनिट। ठीक, जहां पर n इसका मैग्नीट्यूड होगा और u इसका यूनिट होगा। क्लियर है। अब अगर मैं इसमें जो आपने लिखा इसी में मैं कहूँ कि जो मेरे पास में फिजिकल क्वांटिटी है ये n1u1 लिख लिया जाए, सिमिलरली फिजिकल क्वांटिटी वहां पर n2u2 लिख लिया जाए। क्लियर है। अब मैंने कहा कि जो मेरे पास में कन्वर्जन बेस करता है वो इस फैक्ट पर बेस करता है कि जो फिजिकल क्वांटिटी मेरी है वो वहां पर जो सिस्टम ऑफ यूनिट चेंज होंगे उनमें सेम बनी रहेगी। तो उसके अकॉर्डिंग मेरे पास में क्या हो, इक्वल टू n1u1 इज इक्वल टू n2u2 आपके पास में ये आ जाएगा। क्लियर है। अब अगर आपके पास में ये आ गया है, जो u1 u2 आपके पास में ये होंगे यूनिट होगा, ये पहले सिस्टम का यूनिट होगा सेकंड सिस्टम का। क्लियर, तो ये आपके पास में जो u1 u2 आपके पास में यहाँ पर है और n1 n2 यहाँ पर न्यूमेरिकल वैल्यूज शो करते हैं उन यूनिट्स की या फिर फिजिकल क्वांटिटी की। यहाँ पर इस सिस्टम में n1 यूनिट आपके पास में मैग्नीट्यूड है, इसका n2 मैग्नीट्यूड है, यहाँ पर u1 यूनिट है और इसके अंदर u2 आपके पास में यूनिट है। अगर हम मान लेते हैं क्या, अगर हम यहाँ पर मान लेते हैं कि जो m1
L1 और T1 क्या है, L1 M1 L1 T1 आपस में क्या है, फंडामेंटल यूनिट्स हैं किसके, ये आपस में क्या है, ये आपस में दिए गए हैं फंडामेंटल यूनिट्स। और ये फंडामेंटल यूनिट किसके आपस में है, ये M से आपस में मास है, L से आपस में यहाँ पर लेंथ है और T से आपस में यहाँ पर टाइम है। क्लियर। तो ये फंडामेंटल यूनिट आपस में किसके हैं, ये आपस में मास, लेंथ और टाइम के फंडामेंटल यूनिट आपस में है। क्लियर है। और जो आपस में इसी वजह से हम क्या मान लें, M2 L2 T2 फंडामेंटल यूनिट्स आपस में किसके हैं, ये आपके पास में पहले सिस्टम के थे, ये आपके पास में दूसरे सिस्टम के हैं। क्लियर। अब आपने जो यहाँ पर बताई, जो इनकी पावर्स की बात की जाएगी, जो इनकी पावर्स की बात की जाएगी, अगर मैं कहूँ कि जो मास मेरा है, जो मास मेरा है इसकी पावर A हो, और जो लेंथ आपकी है इसकी पावर B हो, और जो टाइम आपका है टाइम की पावर अगर C हो, तो पहले सिस्टम में मेरे पास में क्या बनेगा, यहाँ पर M1 पावर A बन जाएगी, L1 पावर B बन जाएगी और T1 पावर C बन जाएगी। क्लियर है। और ये आपके पास में क्या है, U1 आपके पास में यहाँ पर आ जाएगा डायमेंशन के अकॉर्डिंग। ठीक। सिमिलरली आपके पास में यहाँ पर क्या रहेगा, सिमिलरली आपके पास में यहाँ पर आ जाएगी बात U2 की, और ये क्या रहेगा, M2 मास इसका होगा जिसकी पावर होगी A, L2 लेंथ होगी जिसकी होगी V, T2 टाइम होगा जिसकी होगी C। क्लियर है। अब देखिए, अगर हम यहाँ पर इस इक्वेशन को देखते हैं, इसके से मुझे पता चलेगा कि N2 की वैल्यू कितनी रहेगी, यहाँ पर N1 इंटू U1 डिवाइड बाई U2 आपस में ये आ जाएगा। तो इसमें मैं अगर N2 को कैलकुलेट करूं तो मेरे पास में N2 कितना आएगा, N2 मेरे पास में यहाँ से आ जाना है N1 और U1 की वैल्यू होगी कितनी, U1 की वैल्यू होगी M1 पावर A, L1 पावर B और T1 पावर C, डिवाइड हो जाएगा किससे, M2 पावर A, L2 पावर B और T2 पावर C। तो यहाँ से मैं इसको कितना लिख दूँ, N2 इजिकल टू N1, N2 इक्वल टू N1, जो मास है उसको इकट्ठा कर लेते हैं, M1 डिवाइड बाई M2 की पावर A आ जाएगी, L1 डिवाइड बाई L2 की पावर V आ जाएगी और T1 डिवाइड बाई T2 की पावर C आ जाएगी। क्लियर। तो ये बन जाएगा मेरा मेन फॉर्मूला कन्वर्जन के लिए। क्लियर है। अब देखिए, जो आपने यहाँ पर किया कन्वर्ट, आपका फॉर्मूला आपने बना लिया, इसी फॉर्मूले बेस पर अगर हम एक यहाँ पर क्वेश्चन करें, न्यूमेरिकल करें अंडरस्टैंड करने के लिए, और वो प्रॉब्लम आपके पास में क्या है, प्रॉब्लम ये ले ली जाए यहाँ पर कि आपको इसमें क्या कन्वर्ट करना, हमने कन्वर्ट 1 न्यूटन इंटू डाइन, कन्वर्ट 1 न्यूटन इंटू डाइन। ठीक। अब आपको ये पता होना चाहिए कि न्यूटन जो कन्वर्ट मैंने करना है डाइन में, ये न्यूटन यूनिट किसका है, किसकी बात करेंगे, बात करेंगे इसके सॉल्यूशन की। क्लियर है। अब मुझे भी ये पता है कि जो न्यूटन मेरा है, न्यूटन वहां पर SI यूनिट है किसका, SI यूनिट है ये वहां पर फोर्स का, किसकी यूनिट है, SI फोर्स की। और जो डाइन है हमारा, ये क्या है, ये CGS यूनिट है वहां पर किसकी, CGS यूनिट है आपके पास में है ये फोर्स की ही। क्लियर है। अब जो फोर्स की यूनिट आपके पास में है SI CGS, अब फोर्स का फॉर्मूला आपको पता हो, जो फोर्स आपका है उसका फॉर्मूला क्या था, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास तो मैं M से ही लिखूंगा, डायमेंशन की अगर बात करें, एक्सेलरेशन होगा LT-1 डिवाइड बाई T, वेलोसिटी बाई टाइम। तो यहां से मुझे जो फोर्स का डायमेंशन मिलेगा, डायमेंशनल इक्वेशन जो बनेगी, MLT-2 यहाँ पर मेरे पास में बन जाएगी फोर्स के लिए डायमेंशनल इक्वेशन। क्लियर। अब जो यहाँ पर मैंने यहाँ पर देखा, जो फोर्स का डायमेंशनल इक्वेशन मेरे पास में बना है, जो फोर्स का डायमेंशनल इक्वेशन आपके पास में बन गया। अब ये जो डायमेंशनल इक्वेशन आपका बना है, तो यहाँ पर आपने A, B और C को कंपेयर करवाना है। M पावर A, L, B और T, C आपके पास में है। अगर आप कंपेयर करवाते हो इसको, यहाँ पर आप ये पाओगे कि A इक्वल टू 1 M1 है, B इक्वल टू 1 L भी 1 है
और सी इज इक्वल टू -2, क्योंकि आपके पास में ये -2 के इक्वल है। क्लियर। अब आपने इसको कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट करना है तो एस आई से आपने कहाँ पर जाना है, एस आई से आपने CGS में जाना है। अब एस आई में मुझे पता है कि मास होगा, फॉर्मूले में मास, लेंथ और टाइम मेरा है। जो मास मेरा है ये एस आई में 1 kg की हम बात करेंगे, और जो लेंथ होगी मेरे पास में, लेंथ 1 मीटर की बात करेंगे, और टाइम होगा ये 1 सेकंड की हम बात करेंगे एस आई के अंदर। जो CGS हमारा है इसमें मास हम लेकर चलेंगे कितना, मास हम यहाँ पर लेकर चलेंगे 1 किलोग्राम। जो मास मेरा था ये किस में जाएगा, 1 ग्राम में कन्वर्ट करेगा। और जो मेरे पास में एक लेंथ होगी ये 1 सेंटीमीटर में होगी, टाइम 1 सेकंड का ये रहेगा। ठीक। इसके अकॉर्डिंग अगर मेरे पास में N2 जो था इज इक्वल टू N1 मेरा था, फॉर्मूले में M1 डिवाइड बाई M2 पावर A थी, और सेकंड आपके पास में क्या था, L1 डिवाइड बाई L2 पावर B आपके पास में थी। सिमिलरली आपके पास में T1 डिवाइड बाई T2 पावर C आपके पास में था। अब N1 कितना, N1 आपने दिया है यहाँ पर 1 न्यूटन, तो N1 मेरा 1 होगा। M1 मेरे पास में कितना, M1 मेरे पास में किलोग्राम है, क्या है यहाँ पर 1 kg की बात की जाएगी। M2 CGS में है तो 1 ग्राम की बात होगी। पावर A मेरा 1 है, और A मेरा यहाँ पर कंपेरिजन में मैंने पाया था कि 1 होगा। अब L1 मेरा होगा 1 मीटर, L2 मेरा होगा 1 सेंटीमीटर, B भी मेरे पास में वैल्यू 1 थी। T1 मेरा होगा 1 सेकंड, और T2 होगा 1 सेकंड, इसकी पावर होगी -2 के इक्वल। ठीक। अब आपको ये पता है यहाँ पर कि जो हम निकालेंगे 1 किलोग्राम में कितने ग्राम, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम आपके होंगे, और 1 ग्राम आपका नीचे दिया गया है, पावर 1 का 1 रहेगा। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर आपके होंगे, और 1 सेंटीमीटर आपका नीचे दिया गया है। 1 सेकंड बाई 1 सेकंड आपका यहाँ पर पावर में -2 आपका दिया गया, पावर इनके 1 बनते हैं आपके पास में। तो यहाँ पर देखा जाए तो ये ग्राम से ग्राम कैंसिल आउट हो जाएगा, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर, सेकंड से सेकंड। तो ये 1000 ये है, और 100 ये है, टोटल आपके पास में कितना देगा ये 10 पावर 5 डाइन आपके पास में ये बन जाएगा किसके इक्वल, ये जो मेरा था 1 न्यूटन, क्या आपके पास में कन्वर्जन क्या है 10 पावर 5 डाइन आपके पास में ये कन्वर्ट कर जाएगा। क्लियर है। तो ये था पहला यूज, कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट्स इनटू अनदर। अब जो सेकंड हमने बात करनी है